हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 के लिए। क्लास 8 में हिंदी वसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, उस पाठ के प्रश्नोत्तर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो आप लोगों की मदद के लिए, हेल्प के लिए है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, यानी कि अपनी इच्छा से बहुत जल्दी जल्दी क्यों जाना चाहता था, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। अब उसका आंसर कि लेखक को बदलू काका कहकर के क्यों बुलाते थे। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। अब आता है आपके पास में क्वेश्चन दूसरा, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसका आंसर है बच्चों, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है, यानी कि उसके लिए पैसा नहीं दिया जाता। एक वस्तु दे दी जाती है और उसकी जगह दूसरी वस्तु ले ली जाती है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। हम रुपए पैसे से लेन देन करते हैं, तो विनिमय की प्रचलित पद्धति है पैसा, और इस से अब लेन देन होता है। हमें बाजार से कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो हम उसे पैसे देते हैं और वो हमें अपनी जो हमें चीज़ खरीदनी होती है वो चीज़ हमें दे देता है। अब देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के कारण कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ सीखा भी नहीं था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, यानी कि रोजी रोटी को ख़त्म कर दिया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार भी बना दिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। आंसर है इसका, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौड़ती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इसका आंसर बता रहे हैं, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। प्रश्न 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। देखिए, इसका आंसर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा है वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।